नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में हुई अवैध भर्ती को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने सख्त फैसला लेते हुए 228 नियुक्तियों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि रितु खंडूरी ने बताया कि 214 पेज की रिपोर्ट तैयार करके जीके कोटिया की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट सौंपी है और साथ ही इसके साथ उन्होंने कहा कि 32 पदों पर हुई परीक्षा वाली भर्ती में सचिव की संलिप्तता पाई गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक सचिव मुकेश सिंघल को सस्पेंड किया जाता है। मैंने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। मेरी समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गई उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। तो उत्तराखंड विधानसभा में हुई अवैध भर्ती को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2016 से 2021 तक हुई विधानसभा भर्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को बधाई भी दी है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा में भर्ती गलत तरीके से हुई है और उन्हें ठीक प्रक्रिया के तहत ही नहीं अपनाया गया है। तो आपको बता दें कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा था और इसी बीच अब भर्तियों को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। सीएम धामी ने फैसला लिया और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस फैसले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार भर्तियों में विधानसभा में जो भर्तियां हैं वो गलत तरीके से हुई हैं और उनको ठीक प्रक्रिया के तहत नहीं अपनाया गया। ऐसा सब आप सबके बीच से भी सब जगह से बात आई थी और मैंने उसी समय विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि आप इसकी जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद जो भी गलत पाया जाता है तो आप उसको निरस्त करिए। उन्होंने निरस्त कर दिया और हमारी सरकार का मंत्र है सुशासन और पारदर्शिता। यह हमारा संकल्प है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का सुशासन चल रहा है और उत्तराखंड राज्य उनके ऐसे राज्यों में से है जहां से उनका धर्म और मर्म का रिश्ता है। इसलिए हमारी सरकार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कहीं भी इस प्रकार की बात आ रही है तो हम उसको सीधे कार्रवाई कर रहे हैं। पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों को रद्द करने की घोषणा की थी और जिसके बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल का बयान सामने आया है। कुजवाल ने कहा कि उन्होंने विधि विधान के हिसाब से ही सभी नियुक्तियां की हैं और साथ ही तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके द्वारा की गई भर्तियों को सही माना था। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे समय की जो भर्तियां हुई थी वो सारी की सारी भर्तियां विधि संबद्ध हुई हैं और तत्कालीन आवश्यकता के आधार पर की गई। तत्कालीन आवश्यकता में इसलिए कह रहा हूं कि उस समय गैरसैंण विधान भवन बन चुका था और अंतिम वर्ष में मैंने नियुक्तियां करी और हमारा ये बिल्कुल मेरा ये सोच बन गया था, जिस पर मैंने मुख्यमंत्री जी को भी राजी कर लिया था कि हम अपने विधानसभा भवन को गैरसैंण में शिफ्ट करेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के भर्तियों को रद्द करने के बाद
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने स्पीकर की इस कार्रवाई को सही बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन भर्तियों को रद्द किया गया है और ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारी मांग है कि उत्तराखंड अधिनाथ सेवा चयन आयोग के साथ ही सहकारिता और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों की भी जांच हो। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाए, जिससे युवा बेरोजगारों को न्याय मिल सके। तो आपको बता दें कि अब यशपाल आर्य, कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो भर्तियां निरस्त की गई हैं ये बिल्कुल सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाकी भर्तियां हैं उन पर भी सरकार संज्ञान ले और उन पर भी एक जांच बिठानी चाहिए। तो यशपाल आर्य वही नेता हैं जो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जो तमाम भर्तियां हैं उन पर जरूर सरकार संज्ञान ले और एक जांच कमेटी बिठाई जाए। तो वहीं प्रदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2030 तक इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को रोडमैप तैयार करने का निरंतर आगे बढ़ना होगा और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जन सहयोग एवं सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाने के लिए और प्रयास की जरूरत है। और इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और एडिशनल सीईओ डॉक्टर मनोज पंत भी मौजूद रहे। तो वहीं देहरादून के गंगा भोगपुर स्थित रिसोर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब पौड़ी गढ़वाल की अंकिता भंडारी के मामले का आखिरकार खुलासा हो ही गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों ने जुर्म कबूल लिया है और पूरे मामले को सच बताया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश घटना को बहुत दुखद बताते हुए कहा कि जिस किसी ने ये जघन्य अपराध किया है उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है, पीड़ित को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे। पुलिस अपना काम करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी का दामन थामने का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है और इनमें कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके भुवन नौटियाल के साथ चमोली जनपद के जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरि सिंह बिष्ट और अन्य 3 नेता शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत किया है। देखिए, प्रदेश सरकार की उपलब्धि केंद्र सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर हमारा सीमांत जनपद है। सीमांत जनपद का जब रेल आती है लोगों को दिखती है, ऑल वेदर रोड दिखाई देता है, तो किसी भी दल का जो ऐसा व्यक्ति है जो विकास को ही प्रमुखता देता है वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। मैं आज जो 5 लोग हमारे दल में सम्मिलित हुए, चमोली जनपद की कांग्रेस की रीढ़ थी, वो रीढ़ आज हमारे साथ है, इस विश्वास के साथ कि भविष्य के अंदर चमोली जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत व्यापक स्वरूप आपको दिखाई देगा। आगामी दिनों में नगर पालिका के चुनाव हैं, हमारे पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंगल पड़ाव स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए सफाई की। इसके साथ ही लोकल वोकल को बढ़ावा देने के लिए सही स्थानीय जूते बनाने वाले व्यक्ति से जूता खरीदते हुए उसे माल्यार्पण कर उसके स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े में पूरे देश में सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी इस सेवा पखवाड़े को अपने
अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। देश भर में इस समय सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 17 तारीखों में ऋषिकेश में और डोईवाला में, उसके बाद कई स्थानों पर, फिर बीच में देहरादून में करीब करीब 4-5 स्थानों पर हमने इसकी शुरुआत करी है। आज हल्द्वानी नैनीताल जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है। तो पौड़ी लोकसभा से सांसद तीरथ सिंह रावत अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और शुक्रवार को दौरे के तीसरे दिन तीरथ सिंह रावत थराली पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पंचायत की तरफ से केदार बगड़ में बनाई गई पार्किंग का लोकार्पण किया और तीरथ सिंह रावत ने पार्किंग को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में थराली विधानसभा से विधायक भोपाल राम टामटा, नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती, ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी और बीजेपी नेता नरेंद्र भारती मौजूद रहे। मेरा पहले गोपेश्वर के अंदर दिशा की बैठक थी, विकास समन्वय बैठक थी। सभी अधिकारी और उनसे संबंधित कामों के बारे में समीक्षा किया है, निर्देशित भी किया है कि समय पे सारे काम होने चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए। और मेरा 2 दिन से भी इधर ग्वालदम और कल देवाल, वाण, आज थराली के अंदर, थराली में भी 1-2 जगह कार्यक्रम मेरे रहे, अभी कॉलेज आ रहा, लेकिन मुख्य कार्यक्रम एक लोकार्पण का था, जो पार्किंग का था नगर पंचायत के द्वारा। और ये चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर किशा से है, जहां पर एक महिला के उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। बता दें कि दहेज की खातिर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो दूसरी ओर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी नरेंद्र 5 लाख की रकम ली थी और इसके बावजूद पीड़िता किरण से दहेज को लेकर मारपीट करता था। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। 10 तारीख को, अभी 10 अगस्त को भी पैसे देते हमने 5 लाख। फिर बोले अभी हम इतवार को आएंगे, हमें इतवार को पैसे चाहिए और हमारा मकान बनने हमें पैसे चाहिए मकान बनाने के लिए। हमने कहा था कि मकान हमारे लिए बना रहे हो क्या? तो कह रहे हैं अब हमने लड़की से, हमारा लड़का वकील है, अब वो वकील भी कह रहा है कि मैं वकील हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो दो, वरना तुम्हारी लड़की को जान से मार दूंगा मैं। 3 साल हो गए, 2 साल की लड़की है और 11 महीने का लड़का है। और मांग, इसने मुझसे मांग करी, मेरे एक गाड़ी भी दी है 5.5 लाख की और 5 लाख और नगद में। ये कह रहा था मेरा मकान बनने में दे दूंगा, ये 9 रुपए के बाद में 5 लाख रुपए मैंने और दिए हैं, इसने दे दूंगा समझे। इसने और मंगवा रहा होगा तो इसने गला घोट गया और इस लड़की को पंखे टांग दिया। तो वहीं रामनगर में पीरूमदारा चौकी इंचार्ज ने कार्रवाई करते हुए 8 किलो से ज्यादा गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान लाल डांग के रहने वाले हरजाव सिंह के तौर पर हुई है। चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और पहले भी मामलों में कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को गांजे के साथ तस्कर को पकड़ा गया है। तो आपको बता दें रामनगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रामनगर पुलिस लगातार गांजे के खिलाफ अभियान चलाती रही है, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ये अभियान चलाती रही है और उसी के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें 8 किलो गांजे के साथ पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो खबर रामनगर से है, जहां पर प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति के प्रांगण में उत्तराखंड के लोक कलाकारों का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो गया है और जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से कलाकारों ने भाग लिया है। अधिवेशन के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है और इस दौरान कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी। दूसरी ओर कलाकारों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोक कलाकार अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मनरेगा की भांति उन्हें भी 60 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
जिसका मकसद है कि जो लोक संस्कृति के जो प्रेरक के रूप में पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए हम लोग, हमारा जो संगठन है, कार्य करेगा। सरकार के सम्मुख की उनकी परेशानियां, क्योंकि कोरोना काल में कलाकारों को सबसे ज्यादा परेशानियां हुई है। इसके अलावा कलाकारों की जो उनको रोजगार के रूप में उनको जोड़ा जाए, रोजगार नीति कलाकारों के लिए तैयार की जाए, क्योंकि होता है कि जब महोत्सव होते तभी कलाकारों को रोजगार मिल पाता है, उसके बाद वो लोग घर पे बेरोजगार बैठे रहते हैं। सरकार से हमारी मांग है, कुछ कलाकारों की जो अपनी समस्याएं हैं, अगर वो समस्याएं दूर हो जाए तो कलाकारों के लिए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता सुलभ हो जाएगा। जैसे कलाकारों की अपनी समस्या है कि जीएसटी का इन पर एक अतिरिक्त भार लादा गया है, उसका समाधान कर दिया जाए और कलाकारों को मनरेगा की तरह कम से कम 60 दिन का रोजगार दिया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज देखने पहुंचे और उन्होंने स्टेडियम पहुंचकर इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स मैच का आनंद लिया। इससे पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से परिचय लिया और देवभूमि में सभी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के दौर में रोड सेफ्टी से संबंधित नियमों का पालन करना हम सबका दायित्व है। तो आपको बता दें कि देहरादून में इस वक्त रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज चल रही है, जिसमें देश विदेश से खिलाड़ी जो हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं और आज राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और खिलाड़ियों से परिचय लिया और साथ ही मैच का भी आनंद लिया। तो वहीं चंपावत जिले के सिप्टी वाटरफॉल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषणा की गई है कि साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा सिप्टी वाटरफॉल और गौड़ी स्थित धनकेश्वर धुंध कुंज का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सिप्टी वाटरफॉल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस प्राकृतिक झरने का प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावना है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा इसके विकास के लिए घोषणा की गई है। उसमें जो टूरिज्म पोटेंशियल इसका बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है सिप्टी वाटरफॉल में टूरिज्म पोटेंशियल का निर्माण किया जाएगा और इसमें टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ जो उसका इंफ्रा है और टूरिस्ट कैसे आए वहाँ पे उसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज हो, तो इसके सापेक्ष उसकी डीपीआर बनाने के लिए जो डीपीआर में कंपोनेंट रखे हैं उनकी गुणवत्ता क्वालिटी देखने के लिए वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया और हमें आशा है कि जब वो वहाँ पे वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज का निर्माण होगा तो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे देखने आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चंपावत में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलेगा। तो खबर उत्तराखंड से है, जहां पर आपको बता दें कि 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस को दे दी गई थी, जिसके बाद अब विजिलेंस ने इस घोटाले की जांच शुरू कर दी है। एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस भर्ती घोटाले की जांच में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसको देखते हुए हमने शासन से एफआईआर दर्ज करने की आज्ञा मांगी है। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद धीरे धीरे जांच में उन सभी दरोगाओं के नाम सामने आएंगे जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं। प्रारंभिक तौर पे ये चीज एसटीएफ की जांच में आई कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है और शासन के आदेश पे विजिलेंस सेक्टर हल्द्वानी को ये मामला सौंपा गया है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और जो प्रारंभिक जांच है उसके हिसाब से हमारे पास जो तथ्य हैं उनसे हमें लग रहा है कि इसमें एक एफआईआर का एक समुचित आधार बनता है, तो हम इसमें शासन से एक एफआईआर की अनुमति मांग रहे हैं ताकि इसमें एक एफआईआर। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर की चर्चाओं के बाद से उत्तराखंड में भी धामी सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। जिला पंचायत की सरकारी भूमि पर बनाई गई 1.5 दर्जन दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया है और उधम सिंह नगर के किक्षा में लीज पर दी गई जिला पंचायत की सरकारी जमीन को लीज को शासन ने निरस्त कर दिया है और सरकारी भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर शिकायत पर प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पंचायत की जमीनों पे, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ से पूरा उसको जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी उस पर उसको ध्वस्त किया गया है। बाकी ये बिल्डिंग सरकारी है, इसमें अभी कुछ लोग निवास कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया गया। अभी मामला कुछ न्यायालय में भी है
न्यायालय में लंबित रहते हुए उस पर भी हमारी जो विधिक टीम है उस पर विचार कर रही है। लेकिन जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो बड़े पैमाने पर बड़ी जमीन के एक बड़े पोर्शन पे थी उसको आज ध्वस्त किया जा रहा है और आगे भी कार्रवाई इसी तरह जहां पे सरकारी जमीन है, जिला पंचायत की जमीन थी, उस पर लंबे समय से अतिक्रमण था लगातार। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे भिक्षा नहीं शिक्षा दो कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कोटद्वार में पुलिस प्रशासन की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और नगर निगम के ऑडिटोरियम में हुए इस विचार गोष्ठी में शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक नाटक के माध्यम से शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। सीखा है कि हमें भीख नहीं देनी है, भीख की जगह हमें शिक्षा देनी है बच्चों को। अगर हमें कोई भी बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ नजर आए या फिर कोई भी मजदूरी ऐसी करती हुई नजर आए जो कि उसके एज की उम्र की ना हो, तो हमें उसे मोटिवेट करना है, उसे समझाना है कि तुम एजुकेशन लो, तुम्हारे लिए एजुकेशन ज्यादा बेनिफिट है। तुम एजुकेशन लोगे तो इससे भी अच्छा काम करोगे, इससे भी अच्छा कमाओगे और अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करोगे और हमारे अपने स्टैंडर्ड के साथ साथ अपने देश का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। जैसे आपने आज देखा नगर निगम कोटद्वार का हॉल पूरा पैक था। ये बेसिकली हमने ऑपरेशन मुक्ति जो हमारा डीजीपी सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छी पहल है, उसको लेकर हमने लोगों को इकट्ठा किया था। क्योंकि पिछले करीब पौने 2 महीने से प्रोग्राम चल रहा है। हमारी टीम ने करीब 150 बच्चों को, जो बच्चे मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं थे, जो बच्चे भीख मांग रहे थे, बलून बेच रहे थे या रैक पिकिंग का काम कर रहे थे, कूड़ा बीन रहे थे, उनको स्कूलों में एडमिशन दिलाया है। उनका स्कूल में एडमिशन इंश्योर करवाया है। जो बच्चे पहले अभियान चला था उससे ड्रॉप आउट हो गए थे, उनको फिर से स्कूलों में भेजा गया। तो आज जिलाधिकारी सोनिका सिंह मसूरी पहुंचे और इस दौरान डीएम ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को शहर के हर समस्याओं से तुरंत निजात दिलाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मसूरी माल रोड के सुधारीकरण को लेकर अधिकारियों की फटकार भी लगाई। वहीं जिलाधिकारी के सख्त रुख के बाद नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने भी पालिका सभागार में जल निगम लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक की। ये नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत हमारी सड़कें हैं, जैसे पिक्चर पैलेस वाली सड़क है, माल रोड है, हमारी ये मोतीलाल नेहरू रोड है, कंपनी गार्डन वाली रोड है, इनका हम लोगों ने पैच वर्क 5 नवंबर से शुरू कर दिया। लेकिन मौसम की वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी। जो पैच बना रहे थे इमल्सन से, वो पैच पूरी तरह से वहां पर प्रॉपर ढंग से वो बारिश की वजह से कुछ धुल गए। आज की जो बैठक की गई है, जो मॉल रोड के कार्य होने थे ब्यूटिफिकेशन की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था उसके क्रम में की गई थी। इसमें सभी विभाग थे, यूपीसीएल, पेयजल, पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, नगर पालिका, सभी विभाग यहाँ थे और जो कार्य उनके द्वारा किए जाने थे उनकी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द कार्य पूरे कराने के लिए बोला गया। बिल्कुल एक बैठक आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और जल निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया और उनको निर्देशित किया गया कि जितनी भी रोड्स टूटी हुई है, क्योंकि भारी बारिश के कारण का रेस्टोरेशन कार्य नहीं हो रहा है और जो भी रेस्टोरेशन जल निगम द्वारा कराया गया है वो अधिकतर जगह से बह चुका है, तो हमने इनको निर्देशित किया है कि उन्हें पुनः खोद के द्वार से उन्हें ठीक कराए, वरना इसका सारा हर्जाना पालिका इसको स्वयं कराएगी और इसका सारा हर्जाना जल निगम से वसूला जाएगा। तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आला अधिकारियों के साथ नैनीताल के भवाली में 7.5 किलोमीटर निर्माणाधीन बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण करते हुए अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। आपको बता दें कि डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कटिंग का बचा हुआ काम 2 महीने में पूरा किया जाए ताकि जल्द ही सैनिटोरियम से तिरछा खेत के बाईपास शुरू किया जा सके। कि भवाली पे जो दबाव रहता है और ट्रैफिक सीजन में जो दबाव रहता है यहाँ पे जैम लगता है, उससे एक अच्छा विकल्प हो सकता है और इसमें लगभग 7.5 किलोमीटर की लेंथ में ये बनना है, जिसमें लगभग 2.5 किलोमीटर में कटिंग अभी बाकी है तिरछा खेत वाले पोर्शन में। तो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन यही दिए हैं कि इसमें 2 महीने के अंदर कटिंग के काम को पूरा करें और जो इसका पोर्शन खैरना हाईवे पे जुड़ेगा उसमें एक बड़ा ब्रिज बनना है सर। इसका भी एस्टिमेट शासन को भेजा हुआ है पहले से, तो इसमें गवर्नमेंट से हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी इसको सैंक्शन कर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
with water, spread